Dear friends, it's an absolute indeed pleasure that we have Mr. सुशील कुमार with us. सर बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। डॉक्टर सुशील कुमार जो हैं ये कमाल के गठिया वाय रोग विशेषज्ञ हैं और जब डॉक्टर सुशील कुमार का ब्रीफ मेरे पास आया तो सर्टिफिकेशंस, फेलोशिप्स, डिग्रीज, अचीवमेंट्स का पूरा ज़ख़ीरा था। तो वो मैं तो ब्रीफ में बता नहीं सकता, बट क्योंकि सर वो अचीव करके आए हैं तो डॉक्टर सुशील कुमार से जानते हैं आपकी जर्नी के बारे में एज ए डॉक्टर, या जब आप परस्यू कर रहे थे ये ड्रीम। नमस्कार लिस्नर, मैं डॉक्टर सुशील कुमार। मैं बेसिकली आगरा से हूँ और मैंने अपना MBBS और MD इंटरनल मेडिसिन दोनों जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से किया हुआ। मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एम्स ऋषिकेश से अपनी सीनियर रेजिडेंसी की है। उसी दौरान मेरा जो कांटेक्ट है रोमेटोलॉजी से हुआ और मेरी इसमें जानने की और ज़्यादा जिज्ञासा हुई। इसके बाद मैंने अपना रोमेटोलॉजी में स्पेशलिटी की फेलोशिप किया हुआ है लखनऊ से, और वहीं पे मेरा फर्स्ट कांटेक्ट जो है रोमेटोलॉजी जो गठिया विभाग होता है वहाँ से मेरा थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है इस विभाग में जाना, और देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है पेशेंट्स हैं और डॉक्टर उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें जागा, तो फिर मैंने इसको आगे परस्यू किया और आज मैं जो है रोमेटोलॉजी का अपना एक स्पेसिफिक क्लिनिक रन करता हूँ आगरा में। इसके साथ साथ मैंने देखा कि ग्वालियर में बहुत डॉक्टर की कमी है इसमें और पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो गठिया जो है शुरुआत में ही पहचान लिया जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। लेट होने पे जो है जोड़ डैमेज हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो अपना जो है न्यू जर्नी स्टार्ट करी है ग्वालियर में, ताकि यहाँ के पेशेंट्स को मैं सेवा दे सकूँ जो गठिया रोग से जो पीड़ित हैं। डियर फ्रेंड्स, बाकी सारे अर्जेस पता है क्या कर रहे हैं। वो एक साउथ के सिंगर हैं संगीता, उनका वो नारी बलिहारी कुछ ऐसा गाना है, उस पर नाच करना फॉलोअर्स इकट्ठे कर रहे हैं। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि यार कोई भी दिक्कत में हो, जैसे गठिया हो या जोड़ों की कोई पीड़ा हो, पेन हो, उस दौर में क्या करें और क्या वो अलार्मिंग साइंस हैं जिनसे आपको जाग जाना है कि अब डॉक्टर साहब के पास चलना है। तो आज का जो जेम्स ऑफ ग्वालियर है बेस्ड रहेगा इसी बातचीत पर। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड शोज ऑफ ग्वालियर। जेम्स ऑफ ग्वालियर इस शो का नाम है और आज डॉक्टर सुशील कुमार हमारे साथ हैं जो कि रोमेटोलॉजिस्ट हैं। सर, रोमेटोलॉजी के बारे में कुछ बताइए कि इनमें कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं और उसका कितना बड़ा दायरा है। बेसिकली जो रोमेटोलॉजी है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें सारे जितने भी डॉक्टर्स होते हैं हड्डी विभाग से लेके नस जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, पेट वाले जो गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, ये पेशेंट्स जो होते हैं सभी जो विभाग पर घूमते रहते हैं। बेसिकली लोगों को थोड़ा मिसकंसेप्शन है कि गठिया सिर्फ जोड़ों से रिलेटेड होता है, और एक्चुअली में रोमेटोलॉजी या इम्यूनोलॉजी जो पेशेंट्स होते हैं गठिया वाले, वो कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, या शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, पेट हो, लंग्स हो, या आपके हार्ट है, या फिर आपके स्प्लीन है, या आपकी इंटेस्टाइन है, वो किसी भी जो है ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है। तो बेसिकली रोमेटोलॉजी सिर्फ जोड़ों से रिलेटेड नहीं है। रोमेटोलॉजी एक वास्ट जो है डिजीज़ है। तो इसमें जो है आपको सिंपल जोड़ों का दर्द हो सकता है, सिंपल आपको खाल पे जो निशान आते हैं खासकर जिसे सोरियासिस बोला जाता है, या फिर आपके चेहरे पे धूप में या वैसे जो है लाल निशान आ सकते हैं, जिसे ज़्यादातर जो लोग फीमेल्स होती हैं उनमें धूप में निकलने पर लाल निशान पड़ जाते हैं चेहरे पे, तो वो ल्यूपस से रिलेटेड होता है। SLE जिसे बीमारी बोला जाता है वो हो सकता है। और बहुत सारे ये जो है इसमें उम्र का भी दायरा नहीं है, ये बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी को भी गठिया हो सकता है। तो So this is it. So this conversation which is based on rheumatology, और उसका कितना बड़ा दायरा है, इसमें सूजन भी है, इसमें घुटनों का दर्द भी है, जॉइंट्स, मसल सभी के तरह के पेन्स भी हैं। ये बेहद इंफॉर्मेटिव कॉन्वर्जेशन जारी रहेगा लेमन 91.9 FM पर। स्टे ट्यून्ड। जहाँ सत्य, अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। बट जो कंट्री के लोग हैं उनमें एक अजब टेंडेंसी पाई गई है
कि जब तक काम चलता रहता है ना, जिस्म ठीक ठाक वर्क करता रहता है, थोड़ा सा पेन भी है, तो तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कोई अलार्मिंग साइन ना हो गया, यार अब नहीं हो पा रहा, अब चलो डॉक्टर के पास। एंड दैट कंडीशन इज़ वेरी क्रिटिकल बोथ फॉर डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स, क्योंकि बहुत आगे निकल चुका होता है मामला। तो डॉक्टर सुशील, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रिमेटोलॉजी के एंगल से अगर देखें तो वो शुरुआती लक्षण क्या है या वो अलार्मिंग साइंस क्या है कि जो देखें तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए या ट्रीटमेंट उसका कराना चाहिए? तो ज़्यादातर लोगों को जो गठिया का जो गलत धारणा है कि ये लाइलाज बीमारी है, तो लोग जो है इसका इलाज जो है जब बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती है, जब पेशेंट बेड रिडन हो जाता है या बहुत सीवियर डिजीज़ हो जाती है, तब जो है वो रूमेटोलॉजी को कंसल्ट करते हैं। तो ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है, अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ जिया जा सकता है जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं। तो इसमें कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं, अगर आप इन्हें सही से पहचान लेते हैं तो आपको जो है जल्दी से इलाज मिलेगा, तो बीमारी जो है आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे कि आपको जोड़ों में दर्द है, खासकर हाथ की उंगलियों में या पैर की उंगलियों में, या आपके जो है कंधे में दर्द हो रहा है, या आपकी कमर में दर्द हो रहा है, या फिर आपका जो है एड़ियों में दर्द होता है, और ख़ासकर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा दर्द हो और सुबह जो है बहुत ज़्यादा अकड़न रहे, उठने पर जो है अकड़न रहे, बहुत ज़्यादा थकान हो, बिना काम किए हुए ज़्यादा थकान महसूस हो, या हल्का हल्का बुखार लगे, या आपका जो है वज़न जो गिर रहा है या भूख कम लग रही है आपको, तो आप जो है जल्दी से जल्दी अपने पास के रूमेटोलॉजी से जाके मिलें और उनसे कंसल्ट करें, ताकि आपका जल्दी से इलाज स्टार्ट हो और बीमारी को वहीं पे कंट्रोल किया जा सके। वरना ये बीमारी जो है बहुत आगे बढ़ती है और जो है और अदर्स ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है। तो वो जो है फिर उससे जो है बहुत सारी दिक्कतें, फाइनेंशियली दिक्कतें, सोशली और फैमिली पे भी बहुत सारा बर्डन पड़ जाता है। तो जल्दी से इससे जो है पहचानें इसके लक्षणों को, जोड़ों के सूजन को इग्नोर ना करें, जल्दी से जल्दी अपने रूमेटोलॉजी के पास कंसल्ट करें, ताकि जो अर्ली स्टेज पे इसे कंट्रोल किया जा सके। ये जैसे जैसे आपको बीपी होता है, शुगर होता है, इसी तरह एक गठिया रोग है, जैसे आप उसमें दवाइयाँ खाते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं, वैसे ही आप जो है गठिया की दवाई खाएं और अपनी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है आराम से जैसे नॉर्मल लोग जीते हैं वैसे ही आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। Dear friends, this conversation will be continued. Stay tuned. दोस्तों, लेमन 91.9 FM के बेहद कामयाब शो जेम्स ऑफ ग्वालियर के आज के संस्करण में डॉक्टर सुशील कुमार हमारे साथ हैं, जो कि रेमेटोलॉजिस्ट हैं। रेमेटोलॉजिस्ट का बड़ा दायरा होता है, इसमें कई किस्म के पेन्स, सूजन वगैरह सब शामिल होता है। और ये कॉन्वर्जेशन अगर आप मिस कर गए हैं तो फेसबुक का हमारा सुनो लेमन 91.9 FM का पेज है, आप वहाँ जाकर इसको फिर से देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। सुशील कुमार जी, अब ये जानना चाहेंगे आपसे कि वो क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये सब कठिनाइयाँ आ रही हैं? आजकल जो बेसिकली रीजंस हैं लोगों में, ज़्यादातर जो गठिया के मरीज़ होते हैं उनमें थोड़ा सा अनुवांशिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, उनकी जो जीन्स होती है थोड़ी ससेप्टिबल होती है, वो जो जनरेशन से चली आ रही होती है। बेसिकली आजकल जो माहौल है, मौसम है और खान पान जो है लोगों का चेंज हो गया, उसकी वजह से जो ससेप्टिबल जीन है वो ट्रिगर हो जाती है। ट्रिगर होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी जो होती है कुछ गलत प्रोटीन्स या कुछ सब्सटेंसेस जो है, जो ज़्यादातर जॉइंट्स में या आपके लंग्स में या आपकी जो आर्टरीज या वेन्स होती हैं उनमें कलेक्ट होती है, प्रोटीन्स नॉर्मली डिपॉजिट होती हैं। तो बॉडी का इम्यून सिस्टम जो होता है उन्हें गलत तरीके से पहचानता है, वो गलत सब्सटेंस है बॉडी में, और उन्हें निकालने के लिए, उन्हें अलग बॉडी से बाहर करने के लिए वो रिएक्टिव होता है। उसी जो है इसमें मंजर में ये क्या होता है, बॉडी ओवर इम्यून सिस्टम जो है ज़्यादा रिएक्ट करता है और अपने जॉइंट्स को डैमेज करता है। तो जो मरीज़ होते हैं गठिया के, उनमें जो जीन होती है ससेप्टिबल जीन, अगर इंसान को जो मरीज़ है उसको बार बार अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, और आजकल जो सनलाइट है वो उसमें अल्ट्रावायलेट रेड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अगर उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर्स होता है या जो एनवायरनमेंट में केमिकल्स हैं उनकी वजह से वो जीन जो होती है ट्रिगर हो सकती है, और वो ट्रिगर होने की वजह से जो है ये गठिया हो सकता है। गठिया बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें ज़्यादातर जो गठिया होते हैं वो प्री डिस्पोजेबल ससेप्टिबल जीन की वजह से होते हैं, और बहुत सारी गठिया हैं जो लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से होते हैं। अगर इंसान ज़्यादा एल्कोहलिक है या स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, स्मोकिंग आप ज़रूर नहीं कि आप फर्स्ट हैंड स्मोकिंग करें, आप सेकंड
हैंड स्मोकिंग भी करते हैं तो उसमें भी जो गठिया का जो वो है हो सकता है। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, एल्कोहल, या आप जो है बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं तो आपको यूरिक एसिड या गाउट की शिकायत भी हो सकती है, तो वो भी गठिया का एक लक्षण बना सकते हैं। ग्रेट। तो ये हमने बात की कि क्या रीजंस हैं और लाइफस्टाइल में क्या फ़र्क आ रहा है। हम और बहुत ऐसी बातें करने वाले हैं जो कि आपके बहुत काम की हैं, क्योंकि ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे पेन से ना गुजर रहे हो, बट हो सकता है घर का कोई बड़ा या बुजुर्ग किसी जॉइंट पेन, मसल पेन की समस्या से जूझ रहा हो। तब क्या करें और डॉक्टर सुशील कुमार से कैसे संपर्क करें, जो कि एक कामयाब नाम है रूमेटोलॉजी में, हम बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। डियर फ्रेंड्स, दिस इज लेमन 91.9 FM जेम्स ऑफ ग्वालियर। आप सुन भी पा रहे हैं, देख भी पा रहे हैं लेमन 91.9 FM के फेसबुक पेज पर, और ये है लेमन 91.9 FM, तो आप सुन भी पा रहे हैं। डॉक्टर सुशील कुमार हमारे साथ हैं, जो कि रूमेटोलॉजिस्ट हैं, और जो गठिया रोग है या जॉइंट्स में, मसल्स में किसी भी तरह का पेन है, ये एक तो क्यों होता है और उसके रीजंस क्या हैं, ये इस पर हम बातचीत कर चुके हैं। जो लाइफस्टाइल है या जो आपके बिहेवियरल चेंजेस हैं, वो क्या हैं जो बढ़ाते हैं, इन्हांस करते हैं इस तरह के सूजन और पेन्स को, ये जानेंगे डॉक्टर सुशील कुमार से। सर, डाइट के बारे में बताइएगा कि क्या फ़र्क आया है। जो आज की जनरेशन है वो आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड है, बहुत स्मोकिंग है और एल्कोहल कंजप्शंस है। इसकी वजह से जो गठिया के जो इंसिडेंस है या जो प्रेवलेंस है, जो सोसाइटी में गठिया रोग आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है। जो गाउट की जो गठिया है, जो यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होता है, तो ज़्यादातर जो लोग मांस मछली खाते हैं या फिर जो है बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंजप्शन करते हैं या जो हाई फ्रक्टोज डाइट लेते हैं, उन पेशेंट्स में गाउट वाली शिकायत ज़्यादा देखने को मिली है। और जो लोग सिंपल खाना जो खाते हैं, जो नॉर्मल वेजिटेबल्स हैं और एक हेल्दी लाइफ जीते हैं, डेली जो एक्सरसाइज है वो योगा हो सकता है, मेडिटेशन हो सकती है, सिंपल फिजिकल एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, तो ये जो अपनी नॉर्मल लाइफ में जो लोग अडॉप्ट करते हैं, उनमें जो ये कम देखने को मिला है कि उनमें गठिया का जो सीवियरिटी होती है या इंसिडेंस जो है वो कम रहता है। तो अगर प्रॉपर आपको सही से रहना है गठिया के साथ या गठिया ना हो, तो आप एक अच्छा लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करें और इससे आपको जो है गठिया की जो संभावनाएं है और जो सीवियरिटी है दर्द की वो कम होगी। इसके साथ साथ अपने डॉक्टर से मिलें। गठिया का इलाज जो है संभव है, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, कुछ डीमार्ट्स होते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स होती हैं, जो आपके रूमेटोलॉजी है वो आपको स्टार्ट करेंगे इस बीमारी के लिए, और इस बीमारी पर जो है काबू पाया जा सकता है। इसके साथ साथ जो हमने आपको बिहेवियर चेंजेस बताए हैं, डेली एक्सरसाइज करना, डेली जो है मेडिटेशन या योगा करना, इसके साथ अपना जो डाइट है उसे इम्प्रूव करें, हेल्दी डाइट लें, और जो फास्ट फूड है और जो अनहेल्दी फूड है, ज़्यादा चर्बी वाला या ज़्यादा जो है फ्रक्टोज वाला या ज़्यादा अल्कोहल या स्मोकिंग को अवॉइड करें। इससे गठिया जो है कंट्रोल में किया जा सकता है और इसके साथ जो है अच्छी लाइफ जी जा सकती है। इतना ही सिंपल तो है कि ये जो थोड़े से टेम्पटेशंस हैं लाइफ के ना, इसको थोड़ा सा कम कर लिया जाए, कम करते करते ख़त्म कर लिया जाए, राइट। हम एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पर, जो कि बहुत ज़रूरी है। दिल की गहराइयों से आवाज़ आई है कि ब्रेक लेना ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों का भी हमारे साथ बने रहना यूँ ज़रूरी है, क्योंकि बस हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर सुशील कुमार से आप संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, और सेहत से जुड़ी अगर कोई दिक्कत है तो कभी कभी ऐसा ना इमरजेंसी भी हो जाती है, तो इमीडिएटली कैसे कॉन्टैक्ट हो, ये बस थोड़ी देर में जानेंगे। स्टे ट्यून्ड। एंड नाउ वी आर गोना से गुड बाय टू ईच अदर। हम एक दूसरे के बारे में अच्छी बात करेंगे, मगर उससे पहले जनता को ये जानना ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर सुशील कुमार से संपर्क करना चाहें तो यहाँ या आगरा में कैसे वो मुलाकात हो सकती है और कैसे कंसल्ट कर सकते हैं लोग। आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो या टाइमिंग्स? तो बेसिकली आप अपने गठिया रोग के लिए मुझे ग्वालियर में भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आगरा में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्वालियर में मैं हर रविवार को सुबह 10 से शाम के 3 बजे तक हर रविवार को मैं आता हूँ, तो आप मुझे ग्लोबल स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा मैं रोज़ाना इसके रविवार के अलावा मैं रोज़ाना आगरा में बैठता हूँ। मेरा वहाँ पे एक रोमेटोलॉजी स्पेसिफिक क्लिनिक है जिसका नाम है NRS आर्थराइटिस एंड रोमेटोलॉजी मेडिकल क्लिनिक, जो कि आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट या अपॉइंटमेंट कॉल के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 8077532764। आपका संदेश ग्वालियर की जनता के नाम? आप गठिया के मरीज़ जो है नॉर्मल अपनी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो आप भी अगर हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो अपने रोमेटोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें और अपनी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है अडॉप्ट करें। और इसके साथ जो है जो आपके डॉक्टर आपको प्रिकॉशंस या जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के लिए बोलते हैं वो अपनी लाइफ में अपनाएं। इसके साथ जो है आप अपनी नॉर्मल हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, जैसे दूसरे लोग जो जीते हैं अपनी BP या शुगर के साथ, आप भी ऐसे जी सकते हैं। तो देर ना करें, अपने पास के रोमेटोलॉजिस्ट से जाके मिलें और उनसे कंसल्ट करें और उनसे अपनी बीमारी के बारे में और जानें और इससे कैसे बचा जा सकता है, कैसे जो है इसे कम किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये सब जानें, उनसे जाके मिलें। ग्रेट, सो इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू डॉक्टर सुशील कुमार। दोस्तों, अगले एडिशन में जल्दी ही मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। और 1191 FM का जो ऑफिशियल FB पेज है उसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और यहाँ के जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। और आप RJ अरमान ऑफिशियल को Instagram और बाकी सारे पोर्टल्स पर फॉलो कर सकते हैं। टाटा, बाय बाय।